दोस्तों कैसे हैं आप लोग? देखिए मार्केट के बारे में सीखने के लिए हमने लगभग 4000 वीडियोस बना के रखे हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा पेड कोर्सेज हैं छोटे-छोटे जो कई लोगों ने उनको सीखा है। कम से कम 24,000 से ज़्यादा ट्रेनीज पास आउट हो गए हैं और मैं जो स्टॉक मार्केट से चाहता था वो आज़ादी मुझे मिल गई। देखिए मार्केट से या तो आप एक ऐसे नंबर का पीछा कर सकते हैं कि आपको पता ही नहीं, बस जो है उससे ज़्यादा भागते रहो और नंबर्स को बढ़ाते रहो। या फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आज़ादी खोज लें। आप ज़िंदगी अपनी शर्तों पे अपने तरीके से जियो और वही मेरी प्रायोरिटी थी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को अगर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो और अगर उसको स्ट्रेस में कर रहे हो, प्रोसेस का मज़ा नहीं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि फिर कुछ चूक गए हो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पीई रेशो के बारे में। कभी-कभी आपने ऐसा देखा होगा ना कि जैसे अ, कम जिस कंपनी को जिस स्टॉक को आप स्टडी कर रहे हैं वो हमको लग रहा है बहुत महंगा हो गया है, उसकी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और वैल्यूएशन जब हम उसका चेक करने गए ईपीएस के हिसाब से तो हमको लगा कि नहीं यार ये तो इसकी कीमत होनी चाहिए ₹500 और ये चल रहा है अभी ₹2000 के आसपास, 500 की जगह ₹2000 का प्राइस चल रहा है और आप डर के बाहर खड़े हो गए। फिर आपको देखने में ये आता है कि वो 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 का भी हाई बना रहा है। तो ऐसे में बहुत अखरता है, ये लगता है कि ऐसे स्टॉक को हम किस आधार पे चुनें। तो दोस्तों उसका तरीका होगा पीजी रेशो। पीजी रेशो क्या बताता है? ये प्राइस अर्निंग रेशो को ग्रोथ के साथ कंपेयर किया जाता है कि किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ी, ठीक है, आपने देखा कि बहुत तेजी से प्राइस बढ़ी है, लेकिन क्या उसकी ईपीएस में भी, उसके रेवेन्यू में भी उस तरह की ग्रोथ हुई है क्या? तो अगर ग्रोथ उससे ज़्यादा हो, जितनी प्राइस बढ़ी है उससे ग्रोथ ज़्यादा हो, तो वो तो और भागता रहेगा दोस्तों। जिस प्राइस में भी आपको मिल रहा है वो प्राइस भी रीज़नेबल क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रीज़न है उसके पीछे। तो वो रीज़नेबल प्राइस जब आपको समझ में आएगी तो आप उसमें एक पोज़ीशन बना सकते हैं और शुरू में एक्सपेरिमेंट करेंगे, छोटे-छोटे वॉल्यूम में करना, छोटा-छोटा अमाउंट लगा के देखेंगे। लेकिन बाद में आप अपना अमाउंट कैपिटल बढ़ा सकते हैं और अच्छा प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो पीईजी रेशो के लिए स्क्रीनर्स मिलते हैं क्या? कहाँ देखें इनको? तो आप गूगल सर्च में लिखिए लो पीईजी रेशो। अब लो पीईजी रेशो किसको कहा जाता है? एक तो ये तरीका है कि पी रेशो समझो 100% बढ़ा, तो प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, है ना? मतलब ग्रोथ कम हुई है, प्राइस ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ऐसा हुआ तो पीईजी रेशो मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 है इसका मतलब वो शेयर महँगा हो गया है। तो 1.2, 1.5, 2, 3, 4, 5 इस तरह का पीईजी रेशो आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वो महँगा है, सचमुच ही महँगा है, रिस्की हो गया है। लेकिन अगर पीईजी रेशो लेस देन 1 हो दोस्तों, याद क्या रखना है? लेस देन 1 होना चाहिए। 0.1 से लेके 0.9 तक ये पीजी रेशो अगर आपको मिल रहा है और बाकी पैरामीटर्स तो हम चेक कर ही रहे हैं। अब आपको क्या चेक करना होगा जाके कि पिछले 10 क्वार्टर में क्या सेल्स के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, पिछले 10 सालों में क्या सेल्स के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे। अभी तक ईपीएस की बात करता था दोस्तों, मैं नेट प्रॉफिट की बात करता था, लेकिन सेल्स का बढ़ना ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो आप रेवेन्यू या सेल्स का बढ़ना हुआ बढ़ते हुए देखोगे तो ये पता लगेगा कि प्रॉफिट में तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है लेकिन रेवेन्यू और सेल्स में एडजस्टमेंट नहीं होता है। आपको पता है कि टैक्स जीएसटी हो चुका है, तो जो कुछ भी सेल के आंकड़े हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो उसमें ज़्यादा फेरबदल करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर कहीं है भी तो मैं आपको एक साइड से देखने को तो नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि 2-3 साइट में जाके नंबर्स कंफर्म कर लो। अगर आपको हर साइट पे ये दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, इसके सेल के आंकड़े मिलते जुलते हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है हर एक साइट पे, तो फिर तो आप भरोसा कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? आपको लो पीईजी रेशो स्क्रीनर करके देखना है। आपको ट्रेंड लाइन पे मिलेगा, स्क्रीनर डॉट इन पे मिलेगा और इकोनॉमिक टाइम्स पे मिल सकता है, मनी कंट्रोल पे मिल सकता है, इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे मिल सकता है। दोस्तों बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनका इस्तेमाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन हमको बहुत सारी अवेलेबल है, उसको यूज़ नहीं करने के सिर्फ दो कारण हैं। एक तो कारण ये कि जो फ्री में मिलता है उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। अगर आप 500 रुपये की एक किताब लेके आते या 1000 रुपये का एक ट्रेनिंग या कोर्स या कुछ भी करते हैं तो आप उसकी बड़ी कदर करते हैं। आपको बिल्कुल ये
मन होता है कि यार जो कुछ भी मैंने पैसा लगाया है कम से कम उतना वसूल करने की कोशिश तो करूँ। लेकिन जब ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में जितने आंकड़े वगैरह मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पा रहे कि हमको लग रहा है फ्री में जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्या ही होता होगा। दूसरा कारण कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको पता है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि बरसात हो रही है चारों तरफ, लेकिन बदकिस्मती से ना तो आपने एक मग्गा खरीदा है, ना बाल्टी खरीदी है, ना ड्रम खरीदा है। मतलब आपकी पात्रता विकसित होनी चाहिए, वो पात्रता एजुकेशन से विकसित होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो टाइम तो होगा ना। 4000 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डाल के रखे हैं, वो आप कर सकते हैं। और दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप सब लोगों के सहयोग से मैंने भी सीखा। जब आप सवाल पूछते थे मैं जवाब ढूंढता था, जब आप सवाल पूछते थे मैं जवाब ढूंढता था, वीडियो बनाता था। जब आप कोई डिमांड करते थे मैं उसके लिए कोर्स क्रिएट करता था। और अगर आप कहते थे सर इतना लंबा कोर्स मेरे मुझे नहीं चलेगा, मुझे तो टाइम नहीं है, मुझे आप 2 घंटे 4 घंटे में वो निचोड़ दे दीजिए जिससे मेरा काम ज़िंदगी भर चलता रहे। तो मैंने वो भी करने की कोशिश की है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो इसी ग्रेटिट्यूड में मुझे ये लगा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मार्केट में जो ट्रेडिंग की बर्बादी है, सट्टेबाजी है, उससे बच सके। और ये जो रैली आ रही है, सबसे बड़ी रैली एशियन मार्केट में, खासतौर पे इंडिया में, इसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए ये बहुत अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं सारे कोर्सेज पे। इंट्राडे कोर्स पे कोई ऑफर आएगा, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स पे ऑफर आएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी कोर्सेज पे ऑफर आएगा, कमोडिटी कोर्स पे ऑफर आएगा। और ऐसा ऑफर आएगा कि एक बच्चा भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हम कोई नॉमिनल टोकन अमाउंट रखेंगे तो वो सिर्फ इसलिए कि आप कम से कम उसको खोल के उसका इस्तेमाल करेंगे। इस कमिटमेंट के लिए हम आपसे कोई नॉमिनल टोकन अमाउंट लेंगे, जिसके बारे में तो क्या कहें, एक बच्चे की चॉकलेट की कीमत के बराबर में भी हम वो चीज़ आपके साथ शेयर करने को राजी रहेंगे। दोस्तों आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल आपने, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी आपको खबर मिल सकती है देख लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको 3 घंटों के लिए मिलेगा और अगर चूक गए तो चूक गए। तो दोस्तों पीजी रेशो की बात की मैंने, पीजी रेशो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। पीजी रेशो क्या बताता है कि पी रेशो से जितनी प्राइस बढ़ी है उससे ग्रोथ कंपनी में ज़्यादा हुई है, ये पता लगता है जब पीजी रेशो <<1 होता है। तो ऐसी लिस्ट को सामने लीजिए और उसके बाद अलग अलग सेक्टर के 5 से 10 स्टॉक चुनिए और फिर उनको ट्रेंड लाइन और स्क्रीनर.इन में जाके ये चेक कीजिए कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है क्या, ये बुलिश है, अभी इनका चार्ट क्या कहता है ना, पीयर ग्रुप में इनकी क्या पोजीशन है, ये बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं है पीयर ग्रुप में। और ये सब देखने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल स्टॉक दिखे उसमें अपनी छोटी छोटी पोजीशन बनाइए, क्योंकि पहले आपका डर कब जाएगा, जब आप कदम उठाएंगे। जब कदम नहीं उठाएंगे तो आपका डर बना रहेगा दोस्तों। तो कैसा लगा यह वीडियो, आपके सजेशन आपके कमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि तभी मैं अपना समय दे पाऊँगा। अदरवाइज़ समय देने की ना कोई मजबूरी मेरे पास बची है। और आपसे बात करते करते मैं अपनी स्टडी करता ही रहता हूँ, और जो स्टडी मैं अपने लिए करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप वो रुचि दिखाएँगे, आप वो इंटरेस्ट दिखाएँगे, आप वो रेसिप्रोकेशन भी तो चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो आप सुन रहे हैं। आपकी तरफ से कुछ हरकतें मिलती रहें, आपकी तरफ से सवाल या टॉपिक की डिमांड होती रहे, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम काम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।